होम स्टडी पॉइंट में सभी भाइयों बहनों और दोस्तों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी भाइयों बहनों और दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का 10th क्लास का 8.1 जो है उसी को हम लोग आज हल करने वाले हैं। तो 8.1 का प्रश्न हल करने से पहले हम लोगों को कम से कम त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला है उसको याद होना चाहिए और जो पाइथागोरस प्रमेय जो है उसको हम लोग को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो 6 है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम लोग इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए थे, लेकिन इसमें भी हम कर लेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक थीटा और कॉट थीटा का अनुपातिक जो सूत्र है उसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं या क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है साइन किसका अपोजिट होता है, कॉस किसका अपोजिट होता है, टैन किसका अपोजिट होता है। तो हम लोग साइन का उल्टा याद रखना है कि ये कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। ये एक दूसरे का उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। और टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। ये हमको याद रखना है कि ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो हम लोग संक्षिप्त में हम देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, साइन का, कॉस का, टैन का। ए, सी और सी से हम लोग याद रखेंगे एल ए एल के ए को। इससे मेरा सभी अनुपातिक सूत्र याद हो जाते हैं या हम लोग बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। या होता है एस, सी और सी, पी, बी, पी पंडित बद्री प्रसाद, हर होल थीटा का, और लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, टैन थीटा का लंब बटा आधार होता है। या हम लोग याद रख सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच के रूप में भी, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच के रूप में भी और टैन थीटा बराबर पी बाई बी के रूप में। लेकिन इसका जो उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा हम कर्ण बटा लंब लिख देंगे, उलट कर, उल्टा मतलब उल्टा लिखेंगे। इसका होता है सेक थीटा, सेक थीटा यानी कॉस का उल्टा के बाई ए लिख देंगे। और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो इसको उलट करके लिख देंगे ए बाई ए यानी आधार बटा लंब। ये एक लाइन याद रखने से हम लोग को सभी ये 6 अनुपातिक जो है उनका हम लोग फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसी से लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और इसी को उलट करके हम उल्टा लिखते हैं, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कर्ण बटा लंब लिखते हैं। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसको आधार बटा कर्ण है तो उसको उलट देंगे, आधार कर्ण को ऊपर आधार को नीचे, तो ये मेरा सूत्र तैयार हो जाएगा। टैन का उल्टा होता है कॉस, तो इसका टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब। और ये सुविधा के लिए हम याद रखना है पी बाई एच के रूप में याद रखेंगे, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बाई बी। इसको हम उल्टा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा एच बाई
पी, इसका उल्टा देंगे सेक का एच बाई बी। तो हमें किसी भी तरीका से याद रखना है और कॉट का उल्टा बी बाई पी के रूप में। तो ये एक लाइन याद रखेंगे तो सभी अनुपातिक सूत्र का हम लोग फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। ये समझने के लिए है, याद करने के लिए भी है कि हम लोग किसी भी तरीका से याद रखना है बिना सूत्र के सहायता से। ये जो 8.1 है उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, यानी ट्राइगोनोमेट्रिक बिना फॉर्मूला को हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसको हम लोग याद रखना है। एसीटी और लाल बटा घाटा को या एसीटी दोनों में से कोई एक आप लोग याद कर लीजिएगा, चलेंगे। और उसके बाद देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो ये समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये कोण जो 90 डिग्री का होता है उसके ठीक सामने वाला भुजा को हम लोग हाइपोटेनस यानी कर्ण, कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं। और ये मेरा बेस हो गया, बेस यानी आधार, आधार को हम लोग बी से लिखते हैं। और ये मेरा जो है परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर यानी पी यानी लंब। तो होता क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर इस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण के बदले हम लिख देंगे एच, एच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी पी के स्क्वायर प्लस बी, आधार स्क्वायर मतलब बी के स्क्वायर लिख सकते हैं। एच बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर रूट स्क्वायर को बदले में रूट कर देंगे, पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग ये मेरा कर्ण निकल करके आ जाएगा। यदि आधार या लंब निकालना हो तो उसको भी हम लोग इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो देखिए पी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर यहाँ पर देखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि हम लोग को लंब निकालना हो तो लंब को बराबर इधर रखेंगे और कर्ण स्क्वायर ये आधार को उधर ले जाएंगे यानी बी को ले जाएंगे, तो प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और पी यानी लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, पी का स्क्वायर को बदले ये रूट हो जाएगा और एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस कर देंगे आधार का स्क्वायर, रूट में समझ क्या जाएगा लंब निकल करके आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि बी निकालना हो तो बी को इधर रखेंगे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर ये पी स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो मेरा पी स्क्वायर हो जाएगा। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को बदले में रूट कर देंगे और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन जो फॉर्मूला निकल करके आए हैं ये पाइथागोरस थ्योरम से, एक यानी कर्ण, पी यानी लंब, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यदि आधार बराबर क्या निकल करके आया है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसको हमको याद रखना है। ये अनुपातिक जो फॉर्मूला हम समझे हैं उसको याद रखना है। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम से जो तीन सूत्र निकल करके आया है उसको हम लोग को याद रखना है। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसके बाद आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, कर्ण बराबर यानी एच बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और पी यानी लंब बराबर क्या करेंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तीनों हम लोग यदि फॉर्मूला याद रखते हैं तो हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 को हम लोग को बनाने में बहुत आसानी होगी। तो हम लोग याद रखना है 8 फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी सूत्र से हम लोग ये तीन सूत्र को हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो पहला प्रश्न है 8.1 का, त्रिभुज एबीसी जिसका बी समकोण है।
ए बी बराबर दिया हुआ है 24 और बी सी बराबर 7। तो हम लोग निम्नलिखित का मान ज्ञात कर रहे हैं, साइन ए का कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग उपयोग करेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है आपका बी समकोण यानी बी निकल जाएगा, और दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 दिया हुआ है। तो हम लोग ए बी और सी यहाँ नोट कर देंगे। ए बी बराबर दिया हुआ है 24 लिख देंगे, बी सी बराबर दिया हुआ है 7। तो हमको यहाँ पर कर्ल निकालना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो सूत्र होता है कर्ल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हर कर्ल स्क्वायर, तो उसी को हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे और इसको हम निकालेंगे कर्ल को। यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका भी समकोण है ए बी बराबर 24 बी सी बराबर 7, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान हम लोग को निकालना है। तो ये बी समकोण है, तो समकोण के सामने का भुजा जो होता है कर्ल कहलाता है। तो ये हम लोग को मालूम नहीं है, यानी इसको हम लोग एच, इसको हम लोग बी और इसको हम लोग बी से लंब कहते हैं, दर्शाते हैं। तो हम लोग क्या निकालना है, कर्ल निकालना है, यानी एच। एच के लिए हम लोग सूत्र याद किए हैं, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इसी सूत्र से हम लोग को निकाल लेना है कर्ल को। तो कर्ल निकल जाएगा, कर्ल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सूत्र पर पी की जगह पर लिख देंगे 24 का स्क्वायर, बी की जगह पर लिख देंगे 7 का स्क्वायर। ये मेरा हो गया। उसके बाद लिखेंगे 24 गुना 24 करेंगे, यानी 24 का स्क्वायर तो 576 होगा। कितना हो जाएगा, 576। 7 गुना 7 करेंगे, ये मेरा 70 से 49, यानी इसको हम लोग इतना 49 लिख देंगे। और इसके बाद क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 5 1 6, तो ये 625 आ गया। इसको हम लोग आधार गुणनफल निकालते हैं, यानी इस प्रकार से निकाल देंगे 625 का तो 5 यानी 125, ये 5, तो ये मेरा 25 25 प्रतिशत है, और इसको हम लोग 5 गुना 5 करेंगे, ये मेरा कितना आ गया, एच बराबर 5 गुना 5 गुना 5, ये मेरा निकल करके आ गया। हम लोग जोड़ा लिखेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो 5 रूट हटाने के लिए क्या करते हैं कि जोड़ा को एक बार लिखते हैं 5, और इसको भी कितना लिखेंगे 5, यानी एच बराबर कितना गया, कर्ल बराबर 25। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25। अब इस सूत्र की सहायता से हमको मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, साइन ए पूछ रहा है, पहले हम साइन थीटा का सूत्र लिखेंगे। तो ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, यानी लंब को पी और कर्ल को ए से लिखेंगे। अब देखना है ए कोण के लिए कर रहा है यहाँ से, तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है भाई क्या होता है, लंब होता है। ए कोण के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, बीसी। तो बीसी कितना मान है, बीसी का मान है 7। कर्ल कितना है, कर्ल नहीं बदलता है, केवल कोण के अनुसार ये आपका लंब बदलेगा। इस कोण के लिए ए बी लंब, एक के लिए बीसी लंब होगा, यानी एक जिस कोण को पूछेगा उसके सामने वाला भुजा ही लंब होता है। तो देखिए पी क्या गया, लंब आ गया, यानी 7, और एक जो है ये मेरा 25। और ये पूछ रहा है दूसरा cos a बराबर cos a, तो पहले cos का सूत्र देखेंगे, उसके बाद एक कोण को देखेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ल, यानी b/h होता है। तो a को देखेंगे, तो a के लिए आधार कौन होगा, तो इस कोण के लिए कर्ल के साथ जो भुजा लगा रहता है वही क्या होता है, आधार होता है। तो a के लिए ab आधार होगा, यानी ab कितना है, तो आपका 24 है, यहाँ 24 लिख देंगे। एच कितना है, तो 25, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। तो cos a बराबर b/h, यानी cos बराबर होता है b/h। तो a के लिए क्या हो जाएगा, a के लिए आधार हो जाएगा ab, यानी 24, और कर्ल नहीं बदलता है, यानी 25 ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं साइन c बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब यानी p/h होगा। अब c को देखना है, c के सामने वाला भुजा
होता है लॉन्ग, तो ये हो जाएगा आपका 24। और जो एज है यानी कर्ण है उसका मान है 25, यहाँ 25 लिख देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि cos c बराबर, cos c यानी cos थीटा को हम लोग क्या होता है उसका मान लिखेंगे, तो cos थीटा बराबर होता है b यानी आधार बटा कर्ण होता है, तो c के लिए आधार हो जाएगा ये भुजा यानी आपका 7 लिख देंगे। कर्ण कौन सा होगा, तो कर्ण नहीं बदलता यानी ये आपका 25 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा ये पूरा हल हो चुका है। साइन ए बराबर c बाई एच, ए के लिए लंब कौन होगा, तो सामने ए के सामने वाली भुजा लंब यानी 7 लिख दिए और कर्ण वही रह गया cos थीटा बराबर b बाई एच, तो b यानी आधार, a के लिए आधार 24 और एच जो होता है जो नहीं बदलता है यानी 25 हो गया। ठीक, उस साइन c के लिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो c के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, c के जो सामने वाली भुजा वो लंब होगा, तो ये c के सामने वाली भुजा कौन सा है, ए बी का मान है 24 लिख देंगे, कर्ण है 25 तो 25 लिख देंगे। ठीक, cos थीटा बराबर b बाई एच, तो c को देखना है, तो c के लिए आधार कौन सा हो जाएगा bc, तो bc का मान कितना है, तो आपका 7 है और एच जो ac है उसका मान कितना है 25 है। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ये 8.1 का ये दूसरा प्रश्न है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो हम लोग इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो आधार मालूम नहीं है उसको मालूम करेंगे। तो ये मेरा बेस ये मालूम नहीं है, इसको हम लोग मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो b बराबर हम लोग को याद रखते हैं कि b बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो मेरा ये क्या निकल जाएगा, आधार निकल करके आ जाएगा। तो ये सबसे पहले आधार निकाल लेंगे, उसके बाद tan p और cot r का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो tan p और cot r का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको आधार निकालना जरूरी है। तो रूट अंडर क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस p यानी लंब के स्क्वायर, यहाँ पर 12 कर देंगे 12 का स्क्वायर, तो क्या होगा 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 यानी 169 होता है, यहाँ पर 169 लिख देंगे और 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, 144 भी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 169, 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, 1 से 1 खत्म यानी 25 आ गया। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का, यानी इसको हम लोग 5 गुना 5 लिखेंगे। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक बार लिखते हैं यानी मेरा 5, ये आपका आधार आ गया 5। अब हम लोग निकाल सकते हैं tan p और tan r का मान निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार यानी p बाई b। तो tan थीटा का बराबर क्या लिख देंगे हम लोग को p बाई b माइनस cos थीटा बराबर जिसका tan का उल्टा होता है और तो b बाई p हो जाएगा। तो हम tan p का मान कितना है 12, b का मान कितना है 5। उसके बाद क्या करना है, b के जगह पर 5 लिख देंगे और p के जगह पर कितना लिख देंगे 12। तो प्लस में 12/5 माइनस में 12/5 यानी दोनों कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 0। tan p माइनस cos r बराबर कितना आ गया 0 आ गया। हम तीसरा प्रश्न को हम देखते हैं, sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि cos a का मान और tan a का मान मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि sin a बराबर 3/4 ये दिया हुआ है। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब यानी p बटा में क्या होगा कर्व h होगा। तो
ए दिया हुआ है, यानी ए का लंब कौन सा होगा? ये मेरा 3 लंब होगा। और कर्ण कौन सा होगा? तो ये मेरा कर्ण होगा 4। तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज में बी और सी देंगे। तो ये मेरा आधार मालूम करना है, यानी बी मालूम करना है। तो बी के लिए क्या सूत्र होता है? बी बराबर होता है, यानी आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर। यदि बी निकालना हो या आपका सी निकालना हो, तो दोनों ही हालत में हम लोग कर्ण में सी घटाते हैं। तो हम क्या करना है कि बी बराबर रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर माइनस करना है पी के स्क्वायर। तो मेरा आधार यानी बी निकल करके आ जाएगा। तो क्या करेंगे? एच बराबर दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे। और पी बराबर क्या दिया हुआ है? यानी लंब बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे। तो क्या होगा? रूट 4 का 16 माइनस 3 का 9। उसके बाद क्या होगा? इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 में 9 घटाएंगे तो रूट 7 मेरा आ जाएगा। तो आधार कितना आ गया? रूट 7 आ गया। तो आधार के स्थान पर हम लिख देंगे रूट 7। और इसके बाद हम लोग क्या लिखना है? cos a और tan a का मान कितना होगा? cos a बराबर तो cos c का बराबर आधार बटा में, देखिए आधार बटा कर्ण, यानी b बटा a। तो b कौन सा होगा? तो a के साथ ये जो भुजा लगा हुआ है यही मेरा आधार होगा, यानी रूट 7। कर्ण 1 कौन होगा? तो ये आपका 1 जो है ये आपका 4 है। उसके बाद देखिए tan a का मान निकालना है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब होगा आपका p, आधार होगा b। लंब क्या होगा? यानी इसका a के लिए क्या होगा? a का लंब कौन होगा? तो सामने वाला a के कोण के सामने जो भुजा रहेगा वही a के लिए क्या हो जाएगा? लंब होगा, यानी 3। आधार कौन सा होगा? a के साथ जो भुजा लगा रहेगा वही आधार होगा, यानी रूट 7। यही मेरा हम लोग का इस प्रश्न का हल होगा। उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पंद्रह cos a बराबर 8, ये आपका प्रश्न है। तो आपको निकालना क्या है? तो निकालना है sin a और sec a का मान। sin a और करना है sec a का मान आपको निकालना है प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 15 cos a बराबर 8। तो इसको हम लिखेंगे cos a बराबर 8। ये गुना में cos का उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा 15। तो सबसे पहले cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी आधार बटा में लंब, यानी आपको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको लंब आधार को हम लोग p, आज को हम लोग p से एक बनाएंगे त्रिभुज। ये हमारा a के लिए a यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि a का आधार हो जाएगा मेरा 8 और लंब कौन सा हो जाएगा? लंब हो जाएगा ये आपका 15। तो ये b और इसको लिख देंगे c। देखिए cos a के लिए कर रहा है a का आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा आपका a के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? 15। तो a b और c तीनों हम उसी को लिख देंगे। और यहाँ पर बच गया h, यानी कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सीखेंगे h बराबर क्या होता है? रूट अंडर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो p का स्क्वायर कितना है? तो 15 का स्क्वायर करेंगे। इसका आधार कितना स्क्वायर करेंगे? तो 8 का स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या करना है? स्क्वायर करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 225। 15 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। और 8 का स्क्वायर नहीं 64, इसको हम 64 लिख देंगे। इसके बाद दोनों का जोड़ कितना होगा? 5 4 9
9 6 2 8 और उसके बाद ये 2 हो जाएगा। तो ये 289 आया है, या 17 का स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर होता है 17 का, यानी 17 को 17 लिखेंगे और ये रूट हटेगा तो मेरा केवल ये 17 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कर्व निकल करके आ गया मेरा 17। उसके बाद देखिए क्या करना है, इस सूत्र के अनुसार ए और इसका भी ए का मान निकालना है। कौन ए, देखिए यहाँ पर ए भी चेक कर रहा है, यहाँ पर भी ए। तो पहले हम साइन थीटा का मान निकालना है, तो ए का निकालना है। साइन ए का निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में बी बाई ए लिख देंगे हम लोग, लंब बटा कर। तो देखिए ए के लिए लंब कौन होगा, तो 15 होगा, 15 लिख देंगे। इसका क्रम को बदलता नहीं है तो इसका 17 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक ए के लिए, सेक थीटा बराबर सेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, यानी कर्व को ऊपर आधार को नीचे लिखेंगे, यानी h बाई b लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, h तो मेरा 17 है और b मेरा कितना है 8। तो यही इसका हल हो गया। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को और ये त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को याद रखेंगे तो हम लोग इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12। तो आपको निकालना है, इसको छोड़कर सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी साइन कॉस टैन कॉस सेक, साइन कॉस टैन कॉस सेक और कॉस, इन सभी का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्व ऊपर आधार नीचे। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। ये 13/12 क्या है, तो ये मेरा कर्व है यानी एच और ये है मेरा बी। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एच मेरा कितना दिया हुआ है 12 और बी यानी इसको आधार दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 13, एच कितना दिया हुआ है 13 और आधार दिया हुआ है 12, यानी ए बी और सी ये मेरा त्रिभुज है। तो आपको मालूम है कर्ण और आधार, यदि आपको पी निकालना रहेगा यानी लंब, तो क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर एच के स्क्वायर में से बी का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये मेरा पी निकल जाता है, यानी लंब निकल जाता है। आधार निकालना रहेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से रूट करके, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे तो आधार निकल जाता है। हमको एक पी निकालना है तो क्या करेंगे, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ये मेरा 12 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 गुणा 13 करेंगे 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है, 144 लिख देंगे। और इसका अंतर कितना आएगा, तो इसको घटाएंगे, 9 में से 4 निकलेगा 5, 6 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 25 में होगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे, 5 गुना 5 करेंगे 25 होगा और रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखते हैं इसका, ये मेरा 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब बराबर 5 आ गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, जो दिया हुआ है उसको छोड़ करके बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को निकाल लेना है। तो देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच। पी कितना है 5, एच कितना है 13, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण यानी पी बाई एच। बी कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ये मेरा निकल गया। उसके बाद क्या निकालना है tan थीटा, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार यानी पी बाई बी। तो देखिए बी का मान कितना है तो 5, बी का मान कितना है 12, 12
इसके बाद क्या होता है, साइन का उल्टा कोण क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक को हम क्या लिखते हैं, उलट देंगे तो कॉस बटा लॉग यानी 8/3। 8 कितना है, 8 है मेरा 13। बी कितना है तो 5, यहाँ 5 ही देंगे। इसका उल्टा तो दिया हुआ है सेक थीटा, इसको हम नहीं लिखेंगे तो कॉस थीटा का क्या होगा, इसका उल्टा यानी बी है 3/3, इसको 3/3 देंगे। बी बाई यानी आधार बटा में लंब, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो आधार कितना है 12 लिख देंगे। लंब कितना है तो 5 लिख देंगे। इस प्रकार से सभी मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल करके आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भुजा नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग निकालते हैं, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, बैठा देते हैं। ये मेरा सभी मान सही सही निकल करके आ जाता है। तो सबसे जरूरी है कि सूत्र को संख्या याद कर लेना है और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार p का मान निकालने के लिए सूत्र, b का मान निकालने के लिए सूत्र और a का मान निकालने के लिए सूत्र, ये सभी सूत्र हम लोग को याद रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न को दिया हुआ है कि कोण ए, ये आपका 6 नंबर हो गया कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी कितना है, न्यून कोण है, न्यून कोण। तो क्या निकालना है, तो cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b। तो ये आपको दिखाना है कि दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। तो हम लोग को क्या करना है कि कोण a और कोण b न्यून कोण है, तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी, यानी ये कोण है ये कोण, यानी ये भी ए हो गया, ये मेरा बी हो जाएगा। 90 डिग्री का होगा, ठीक कितना का होगा 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री से ये दोनों कोण हमेशा छोटा होने तभी ये समकोण बनेगा। तो क्या कर रहा है, cos a बराबर cos b, हम लोग लिखेंगे प्रश्न से cos a बराबर cos b। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। cos थीटा देखिए आधार बटा कर्ण, तो क्या लिख लेंगे, आधार b बाई h बराबर cos b को एक हम लोग बात लिखेंगे और cos का सूत्र हम लिख रहे हैं, तो b बाई h। अब देखेंगे a के लिए, a का आधार कौन होगा, आधार होगा ac देंगे, कर्ण होगा ab देंगे। और देखिए कोण b के लिए, इसके लिए कौन आधार होगा, b के लिए कर्ण के साथ ये भुजा लगा हुआ है, यानी bc इसका आधार हो जाएगा और कर्ण ac ही रहेगा, ac बराबर ab, कर्ण क्या रहेगा ab, यहाँ पर ab लिख देंगे। बराबर के नीचे क्या ऊपर आता है, ये मेरा कट जाता है, यानी ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा AC बराबर BC। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है, समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, AC भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो कोण B, अब BC का सामने कौन कोण है, तो कोण A, यानी कोण B बराबर A कहिए या कोण A बराबर B कहिए। हम लोग का ये हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं इस सूत्र के सहायता से। तो हम लोग निकाल लिए हैं कोण B बराबर कोण A, तो कोण A बराबर कोण B भी होगा। इस प्रकार से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं।
7 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान हम लोग को निकालना है। और दूसरा प्रश्न है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना है। तो ये दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर 7/8। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है, देखिए tan का उल्टा होता है कॉस, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आपका आधार क्या हो जाएगा? p बटा p है। तो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, b और p को हम लोग लिख देंगे, b का मान 7 और b का मान क्या लिख देंगे 8। ये मेरा लंब 8 और आधार 7 है। तो हम लोग को निकालना क्या है? तो एक निकालना है, यानी कर्व निकालना है। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे कि एक बराबर क्या होता है? रूट अंडर p का स्क्वायर होता है और ये बेस यानी b का स्क्वायर होता है, जोड़ देंगे ये निकल जाएगा। तो p का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का 8 से गुणा करेंगे ये मेरा 64 हो जाएगा, और 7 का 7 पर गुणा करेंगे तो इसका 7 का स्क्वायर होगा, ये मेरा 49 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13, 6 4 10 1 विभाग 113। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, हम रूट 113 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग को मान निकालना है। साइन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग साइन थीटा के सूत्र पर और कॉस थीटा के सूत्र को बैठाएंगे तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्व, यानी p बाई h के रूप में लिख देंगे, और 1 माइनस p बाई h यानी लंब बटा कर्व। और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है आधार बटा कर्व, यानी 1 प्लस b बाई h और 1 माइनस b बाई h, यानी cos का हम लोग सूत्र बिठा देंगे। उसके बाद क्या करना है? इसका मान लिखना है, p का मान और h का मान। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस p का मान आया है 8, दिया हुआ है 8, और h का मान दिया हुआ है रूट 13 निकल करके आया है, ये दिया हुआ नहीं था, ये रूट आपका 113। उसके बाद क्या करना है? गुना है, तो 1 माइनस p 8 और h रूट 113। यहाँ तक हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है? 1 प्लस b के जगह पर 7, b बाई h है, b के जगह पर 7 और h के जगह पर लिखेंगे हम लोग 113 रूट 113। उसके बाद क्या करना है? गुना है, तो गुना 1 माइनस b है, तो b लिखेंगे, और b का मान कितना है? तो 7, h का मान है रूट 113। इसको हम लोग हल करेंगे, इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एक सूत्र पर बढ़ रहा है, इसको हम करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b। इसी पर हम बैठा देना है, यानी a प्लस b a माइनस b, यानी a की जगह पर 1 और b की जगह पर 8 बटा रूट 13 है, रूट 113 है। a की जगह पर कितना है? देखिए a की जगह पर 1, b की जगह पर है मेरा 8 बटा रूट 113, a 1 माइनस माइनस की जगह माइनस है, b की जगह पर 8 बटा रूट 113 है। इसको हम बैठा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पर,
यानी बी की जगह पर लिख देंगे 8/√113। ये भी नीचे वाला जो है भी इसे एक सूत्र में बैठ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1² माइनस 7/100√113 हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए। इसके बाद स्क्वायर करेंगे सभी का, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1 8 का स्क्वायर 64 और इसका रूट है ये रूट स्क्वायर का मतलब रूट हट जाएगा, ये 113 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नीचे वाले को हल करेंगे, इस नीचे वाले को 1 माइनस क्या रहेगा 49, आइए स्क्वायर का मतलब रूट हटेगा, ये मेरा 113 हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 64/113 आ गया, नीचे में आ गया मेरा 1 माइनस 49/113। इसको हम लोग क्या करेंगे बट भिन्न का घटाव बनाएंगे, तो ये मेरा हल होकर के आ जाएगा। यानी 1/1 लिख सकते हैं, ये 64/113 लिख सकते हैं। इसको भी इस तरीका का लिख सकते हैं आसान करने के लिए 7/49/113। ये मेरा इसको हल करेंगे, पहले इसको लिखेंगे तो 13 ही आएगा इसका, हम लोग लब्धम निकालेंगे तो, और इसको क्या करेंगे 1 से 113 में भाग लगाएंगे 113 होगा, और 1 में गुना करेंगे 113 होगा। ठीक 1 से 113 में 113 कट जाएगा एक बार में, तो माइनस कितना लिखेंगे केवल 64, ये मेरा बचा है। ठीक इसी प्रकार से नीचे में हम हल करेंगे, इसका लब्धम निकालेंगे तो 113 ही होगा, और 1 को 113 में भाग करेंगे 113 आएगा, और 113 को 1 में गुना करेंगे तो मेरा ये 113 ही होगा। माइनस क्या है माइनस लिख देंगे 113 को 113 को 113 में 113 को 113 में भाग देंगे तो 1 और 1 में 4 से गुना करेंगे तो ये मेरा 49 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा 4 भाग पहले वाले को चौथे के साथ गुना कहते हैं, दूसरे को तीसरे के साथ, यानी इस तरीका का रहेगा हम लोग का गेम। हम क्या करेंगे पहले वाले को चौथे के साथ और दूसरे वाले को तीसरे के साथ गुना कर देंगे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 113 घटाव 64, चौथा कौन है पहला में चौथा में होता है, यानी 113 लिख देंगे, और दूसरे वाले को किसके साथ तीसरे वाले के साथ, यानी 113 है, और इसमें तीसरा कौन है 113 माइनस 49, ये मेरा 113 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 113 में से 64 घटाएंगे तो क्या बचेगा 13 में से 4 घटेगा तो क्या होगा 9, और 10 में से 6 घटेगा ये मेरा 4 बचेगा, और 13 में से 9 घटेगा ये मेरा कितना होगा 4, और 10 में से 4 घटाएंगे तो ये मेरा 6 आ गया। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कितना निकल करके आ गया हमारा 49/64। और इसमें एक और प्रश्न दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था 49/64 निकल करके आ गया, और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है 18 में क्या होगा लॉन्ग हो गया, यानी tan का उल्टा होता है, तो आधार को ऊपर यानी b बटा में क्या लिखेंगे c, तो b का मान कितना है, यानी b का मान मेरा 7 है, तो 7, b का मान कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे, और cos स्क्वायर का है तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा 7×49 ये मेरा दूसरा प्रश्न का निकल करके आ गया है। इस प्रकार का हम 7 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है ABC जिसका B जो है कोण जो है समकोण, तो हम लोग को निकालना क्या है, दिया हुआ है tan A बराबर √3, जो उसका 1/√3 दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin A into cos C प्लस cos A into sin C, और दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है cos A into cos C माइनस sin A into sin C। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम देखते हैं, दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे,
इसका ए तो यहाँ मारेंगे तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लॉन्ग बटा आधार यानी टी बाई डी। ये आपका जो है बी समकोण है, यहाँ पर हम लोग बी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे। तो बी समकोण है यानी आपका ये 90 डिग्री का होगा। उसके बाद क्या होगा कि tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है, यानी a क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा p की जगह पर यानी लॉन्ग की जगह पर लिखेंगे 1 और आधार की जगह पर लिखेंगे कितना √3। आपको क्या निकालना पड़ेगा h निकालना है। h निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, तो इस सूत्र के द्वारा हम निकाल लेंगे। तो क्या होगा h बराबर सूत्र से होता है √p² प्लस d², यही तो सूत्र होता है। तो इस सूत्र को हम बैठा देंगे p की जगह पर a² और d की जगह पर √3²। तो इससे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा √4 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 रूट हटाने के लिए क्या करते हैं 2 को 1 लिखा जाता है यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका कर्ण का मान यानी 1 का मान 2 आ गया है। तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि दिया हुआ यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ था sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c दिया हुआ है। तो हम sin थीटा बराबर जानते हैं लॉन्ग बटा कर्ल, तो लॉन्ग बटा कर्ल p/h। किसका p/h कोण a का p कौन सा आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। हम लोग पहले सूत्र को बैठा लेते हैं, बाद में इसका मान बताएंगे। इंटू cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ल, तो आधार कितना है आपका आधार को b से और कर्ल को 1 से लिखते हैं, प्लस का कितना प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ल यानी b/h लिखेंगे इंटू tan थीटा बराबर लॉन्ग बाई कर्ल, तो लॉन्ग बटा यानी c/h। अब इसका a c या a c का हम लोग कोण को देखेंगे और उसी को मान बैठाएंगे। देखिए a का क्या लिखना है लंब देखना है, a का लंब हो जाएगा sin a के लिए लंब कौन होगा ये sin a के लिए लंब होता है कोण a के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो ये a के सामने वाला भुजा का मान कितना है 1 है, ये लिखेंगे। अच्छा कर्ल कितना है तो 2 इंटू कोण c के लिए इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा इसके साथ जो भुजा लगा रहेगा वही आधार होगा c के साथ जो कर्ल के साथ c के साथ c जो कोण है उसके साथ ये जो भुजा है वही क्या हो जाएगा आधार 1/2 प्लस और क्या करना है cos a का मान, तो cos a यानी ये भुजा का आधार कौन सा होगा कि b मतलब आधार, तो ये हो जाएगा √3 और कौन सा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा इंटू sin c के लिए लंब बटा कर्ल यानी c का लंब कौन सा हो जाएगा सामने का भुजा यानी √3, यहाँ पर √3 लिखेंगे और 1 का मान कितना है तो 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसका मान हम लोग बैठा दिए। इसके बाद क्या करना है इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 2 दूनी 4 जो √3 2 3 करके क्या बनेगा 3 बन जाएगा। यानी आधा रूट का मतलब होता है आधा 3 इसमें का आधा 3 इसमें का दोनों गुणा करेंगे तो पूरा 3 लिखा जाएगा। इसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे बटा के बनाएंगे तो ये 4 इसको हम लोग जोड़ देंगे 4 में 4 से बाहर देंगे तो 1 और ऊपर 1 गुना करेंगे तो 1 करेगा, ठीक 4 में 4 से बाहर करेंगे तो 1 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 यानी 4/4 यानी इसका मान कितना आ जाएगा 1 यानी इसका cos sin a into cos c प्लस cos a into sin c का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न का, हम लोग दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। ये मेरा दूसरा प्रश्न क्या है कि cos a into cos c माइनस sin a into sin c। तो फिर इसको हम सूत्र पहले लिखेंगे उसके बाद मान बनाएंगे उसका हल करेंगे। तो देखिए cos थीटा बराबर
कॉस थीटा बराबर होता है आधार का घटकफल यानी c/8। हम लोग बाद में a c या जो है कौन उसको हम देख लेंगे और उसके अनुसार मान बैठाएंगे। cos थीटा बराबर c/8 यहाँ पे cos थीटा बराबर c/8 लिख लेंगे माइनस sin थीटा बराबर ln/12 यानी c/8 यहाँ पर c/8 लिख देंगे इनटू a को हम बाद में देखेंगे उसका अनुसार मान बैठाएंगे, c को बाद में देखेंगे और मान बैठाएंगे इसका p/8। ये cos थीटा का ये sin थीटा का a c का मान हम लोग बैठा लेंगे। तो देखिए a के लिए आपका आधार कौन होगा तो ये होगा a का आधार ये है और h तो यही होगा ac। तो हम लोग आधार का मान कितना दिया हुआ है √3 और h के जगह पर कितना है मान इसका कर्ल तो 2 है इनटू अपर है cos 3 इसका आधार कौन सा है तो इसका आधार ये होगा a c और b है इसका मान कितना है 1 इसका मान 1 आप h कितना है तो 2 इसको हम लोग लिख लेंगे 2 उसका माइनस करके तो माइनस कितना बैठा देंगे। इसके बाद अगला sin a का मान कौन सा होगा a का मान होगा कौन a का सामने वाले बोला यानी इसका मान दिया हुआ 1 इसको हम 1 लिख लेंगे। a का मान कितना है तो 1 का मान है 2 यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे गुना करके ना गुना देंगे और sin c के लिए आपका p का मान यानी लंब कौन होगा c के सामने वाला बोला यानी √3 आपका क्या आ जाएगा लंब यहाँ पर √3 लिखेंगे और h यानी h तो ac है तो इसका मान कितना है आपका 2। ये इस तरीका से हम इसका मान हम लोग a और c का साथ हम लोग बैठा लिए हैं और इसको हल करेंगे तो क्या होगा √3 को 1 में गुना करेंगे ये मेरा √3 आएगा 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 माइनस करेंगे तो माइनस दे देंगे उसके बाद 1 में √3 से तो मेरा √3 आ जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे और देखिए 1 प्लस में आया है √3/4 1 माइनस में आया है √3/4 यानी इसको हम लोग खत्म कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है और tan a बराबर 1/3 है इसका हम मान निकालेंगे sin a into cos c plus cos a into sin c और दूसरा पद का हम हल निकालेंगे cos a into cos c minus sin a into sin c। इस प्रकार का हम दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 10 नंबर। पी क्यू आर में जिसका समकोण क्यू है समकोण कौन सा रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे उसमें क्यू कितना रहेगा 90 डिग्री का। उसके बाद दिया गया है आपका प्रश्न में पी आर प्लस पी वाई बराबर 25 और पी क्यू जो दिया गया है 5 है प्रश्न कितना है 5। तो यहाँ पर पी क्यू लिख देंगे 5 और ये आर लिख देंगे। तो ये मेरा ये त्रिभुज जो बनकर तैयार है उसमें आपका मान दिया गया है इसका जो है पी आर का और क्यू आर का जो दिया गया है 25 और पी क्यू का मान दिया गया है 5। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले अलग अलग भुजा का मान हम लोग निकालेंगे उसके बाद साइन सी और कॉस बी का मान निकालेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं पी आर बराबर हम लोग मान लेते हैं x माना कि पी आर बराबर x हम लोग मान लेते हैं x। उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रश्न से क्या दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया है इतना मालूम है। तो पी आर बराबर हम मान लिया है x तो क्यू आर x प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर क्या होगा 25 प्लस में इधर है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका क्यू आर का मान निकल कर क्या आ गया कितना 25 माइनस 1 आ गया इसका मान क्यू आर का। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालते हैं किसका मान तो क्यू आर का और पी आर का जो मान दिया गया है ये 25 है। तो हम लोग इस टोटल में से इसको हटा लेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा टोटल में से हटा लेंगे x का मान घटा लेंगे
तो Q1 का निकल जाएगा और टोटल में से 25 माइनस 1 घटा लेंगे तो PR का निकल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं x का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कर्ल को निकालते हैं। कर्ल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब यानी h स्क्वायर लिखिए, h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। h की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि r का स्क्वायर बराबर p की जगह पर qr है, qr का स्क्वायर प्लस b की जगह पर pq का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम मान निकाल लिए हैं p बराबर, यहाँ पर हम लोग माने हैं pr बराबर, तो a आपका pr बराबर 1 हम लोग लिख लेते हैं इसका स्क्वायर। qr का मान कितना है 25 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस pq कितना है ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे और जितना मान आएगा वह हम लोग x का मान हम लोग इससे प्राप्त कर लेंगे। तो देखते हैं a का स्क्वायर बराबर ये a माइनस b के सूत्र पर हम लोग बैठाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ 2 लिखेंगे ab, a की जगह पर क्या है 25 और b की जगह पर क्या है x प्लस प्लस 13 है तो प्लस 13 लगिए 25 कितना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको और हल करेंगे। x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 यानी 625 x का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा 25 गुनी 50 x प्लस 25 हो जाएगा 50x कहिए। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब क्या करेंगे एक वाले को एक तरफ कर देंगे और बिना एक वाले को एक तरफ कर देंगे। हम देखते हैं एक तरफ यानी एक का स्क्वायर है इधर, एक का स्क्वायर ये मेरा प्लस में है तो बराबर से इधर जाएगा तो माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस 50x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 50x बराबर क्या हो जाएगा। अब 625 ये बच गया और ये बच गया, 625 जोड़ 25 ये मेरा बच गया। अब आपका क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरा बच गया 50x यानी एक बराबर हम क्या लिख सकते हैं ये 625 और ये 25 तो ये 650 ये मेरा 50x है तो एक बराबर क्या हो जाएगा 650 बटा में 50 ये कट जाएगा तो 5 का पावर कितना बार पढ़ेंगे 65 आएगा तो 13 बचे 65 यानी एक का मान कितना आ गया आपका आ गया 13 यानी एक से जगह हम 13 लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या करना है इसको निकालने के लिए QR बराबर क्या होगा 25 माइनस 1 यानी एक का मान कितना है QR निकालने के लिए 25 25 में से कितना घटाना है एक का मान घटाएंगे एक का मान है 13 ये मेरा कितना निकल करके आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 12 निकल करके आ जाएगा। ये आपका QR कितना हो गया 12। अब हम लोग आसानी से साइन p का मान और cos p का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे साइन p बराबर तो साइन p को हम लोग बाद देखेंगे साइन p का बराबर क्या होता है उसको हम देखेंगे। साइन p का बराबर होता है लॉग बटा कर यानी p/h होता है। तो p के लिए मेरा साइन p के लिए लॉग कौन सा होगा तो p के लिए लॉग होगा मेरा p के सामने वाला भुजा यानी 12 होगा तो 12 को हम लिख लेंगे और एक मेरा कितना निकल कर क्या है यानी PR तो आया 13 इस 13 को हम लिख लेंगे। इस प्रकार से हम लोग साइन p का मान 12 बटा 13 हम लोग निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालना है cos p का मान cos p बराबर cos p का बराबर तो cos p का बराबर होता है आधार बटा में कर्ल यानी b/h। तो p के लिए आधार कौन सा होगा 5 तो हम आधार ले लेंगे 5 और कर्ल कितना है यानी h
13। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को भी हम लोग आसानी से सिस्टमेटिक तरीका से हम लोग इसका हल निकाल लिए हैं। तो हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है उसको भी हम लोग हल कर चुके हैं। हम लोग जब 8.2 पढ़ेंगे ये सारा मान हम लोग को याद रहेगा, हम लोग आसानी से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि sin 0 का मान sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/2, sin 60 का मान 3/2 और sin 90 का मान 1 होता है। इसको हम लोग याद कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि ये मान किस प्रकार से निकलता है और हम लोग निकाल करके इसके मान को समझेंगे और उसको हम लोग याद करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8.2 को जो 10th क्लास का अगला त्रिकोणमिति का चैप्टर होगा। धन्यवाद।